एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के दो पुल है। कितने हैं इसमें? पुल कितने हैं? दो पुल है। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबाई के दो पुलों को, मतलब दो पुल बनाए गए हैं, दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड में और 60 सेकंड में गुजरती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक रेलगाड़ी है, जैसे मान लो 800 मीटर क्या है, अब आप मानोगे समय कितना दिया आपने इसको? 100 सेकंड। 100 सेकंड में पार करती है। पहले वाले कितने में पार करती है? 800 मीटर लंबाई के, प्लस इसमें साथ में क्या करेगी? 800 मीटर, तो 400 मीटर वाला दूसरा वाला पुल है, दूसरे वाले पुल के लिए दूसरा टाइम दिया गया है आपको। देखो इसके वजह से क्या रहेगा? लेंथ ऑफ ट्रेन है कि नहीं रहेगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई पार करेगी, बटे चाल क्या है आपको? आपको क्या है? समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल आपको नहीं पता तो आप क्या मानोगे? स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया आपका। आप एक एक समीकरण बना लोगे आप थोड़ी देर में, ठीक है। चाहे आप ऐसा लिख लो इसको, स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर क्या लिख सकते हैं आप इसको? 800 बटे लेंथ ऑफ ट्रेन बटे 100 लिख सकते हैं आप ऐसा। स्पीड ऑफ ट्रेन पता। आगे देखो, आगे कहता है दो पुलों से क्रमशः। अब दूसरे वाले में कहता है 400 मीटर लंबाई के पुल को, कितने मीटर को लंबाई के पुल को? 400 मीटर लंबाई के पुल को इसके साथ में क्या प्लेट पार करेंगे? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको? आप मान लो यहाँ पे एसटी लिख लो। टाइम कितना दे रहा है यहाँ पे? कहा है 60 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ पे समय दे दिया आपको 60 सेकंड, ठीक। अब तुमने देखा होगा ट्रेन एक ही है, अलग तो है नहीं ट्रेन। जब जो ट्रेन एक ही ट्रेन है, जब रेलगाड़ी एक है, तो बताओ चाल भी कितनी होगी इनकी? एक ही होगी। एक चाल होगी तो चाल दोनों की कैसे रहेगी? समान रहेगी नहीं रहेगी? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आप? 800 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बटे 100 बराबर किसके है आपके? 400 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बटे 60। करोगे ना, क्योंकि आपकी दोनों स्पीड रहे, आप जीवन निकला और यहाँ से निकला, और दोनों की स्पीड कैसी है आपकी? बराबर रहेंगी। तो एक ट्रेन तो बराबर है, जीरो से जीरो काटो, दो से काटो, दो छह, दो पंचे 10, 5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो 8 की 2400 प्लस का 3LT बराबर यहाँ से कितना है? 4 पंचे 20, 200, 2000, ठीक है, प्लस का 5LT। अब यहाँ पे देखो 2400 माइनस इस तरफ आएगा 2000 बराबर 5LT माइनस 3LT। कितना बचेगा यहाँ से? 2LT बराबर कितना बचेगा? आप यहाँ से घटाओगे 400, LT बराबर 200। 200 क्या पूछा उसने? रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन ने कहा रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी। आप इस तरीके से इसको लगाना है आपको। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, तो स्पीड कितनी है देखो ट्रेन की? स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दे रहा है आपको? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 280 मीटर लंबी। लंबाई कितनी है ट्रेन की? लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है आपकी? बताओ, ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी? 280 मीटर लंबी है आपकी ट्रेन, ठीक। अब 280 मीटर की लंबी रेलगाड़ी, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कितना दे रहा है उसने? लेंथ ऑफ बताओ, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है आपकी? 220 मीटर है। आगे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? क्या पूछा है इसमें? समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना आप बताओ? आप किसकी लंबाई को पार करेंगे? प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेंगे प्लस अपने ट्रेन की लंबाई को, दोनों को जोड़ेंगे। 280 प्लस 220 बटे, ये किस में लिखा सब पूरा? मीटर मीटर में। तो ये कैसा है आपको? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटे किस में लिखा? हॉवर्ट्स में, किलोमीटर में लिखा ना। तो इसको मीटर बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई? 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? 5 बटे 18 का बदलेगा, 18 का पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। काट दो इसको, इसको काटो 6 से, 36, 18 6 से काटोगे 14, 60 आ जाएगा। और काट लो, और कट जाए, और नहीं कटना इसको, कल एक सकते आप इसमें। यहाँ पे जोड़ लो, टी बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका? 500। 500 बटे 50 काटो कितना आएगा? टी बराबर
10 मीटर, 10 मीटर प्रति सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा आपका? अच्छा सेकंड पूछा उसने, एक मिनट हो गया। हाँ 3 ये बचा है ना अभी, 1 मिनट हो गया। आप यहाँ से काट रहे 50 बना रहे 10 और 50, और यहाँ पे कितना बना? 280 प्लस 220 कितना होगा? 500। जे 3 बचा है अभी आपका जी, इसको भी तो साथ ले गए आप। +3 तो काटोगे कितना आएगा? टी बराबर 30 सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा? 30 सेकंड में पार कर ले। नोट कर लो। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब आपको साफ साफ लिख रहा है, साफ वर्ड में, 150 मीटर लंबी क्या है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? आप कहोगे लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है आपकी? 150 मीटर। क्लियर। अब किसी खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, मतलब कितना टाइम कितना लेती है? 6 सेकंड। किसको पार कर रही है? खंबे को। आप कहोगे खंबे को पार कर रही है, तो मतलब किसको पार कर रही है? खुद की लंबाई को ही पार कर रही है। तो समय आपको यहाँ से क्या पता कर लो आप? चाल आपको क्या पता है? आपको देखो लंबाई पता है ट्रेन की, यहाँ से समय पता है, आप क्या पता करेंगे? स्पीड ऑफ, हाँ ट्रेन की चाल पता कर लेंगे। अब यहाँ पे कितना है? चाल बराबर क्या? दूरी, दूरी कितनी है? 150/6, क्योंकि आप कितना आ जाएगा इससे काटोगे? 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या निकल आएगी इसकी चाल? निकल आएगी इसकी चाल, ट्रेन की चाल निकल आएगी आपकी। ये मीटर प्रति सेकंड में कहाँ निकला? चाल यही निकलेगी ना। अब आगे बढ़ो। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यह कितने समय में पार कर लेगी? 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दे रहा? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। 200 मीटर दे रहा। अब पता, जब प्लेटफॉर्म को पार करती, प्लेटफॉर्म तो लंबा है ना, प्लेटफॉर्म को पार करेगी प्लस अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। क्या पूछा उसने? समय पूछा है, तो समय बराबर क्या लिखेंगे? समय बराबर लेंथ ऑफ किसकी? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे रहा? 150 प्लस 200 बटे क्या? समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी निकली आप? 25। तो आप रखेंगे 25, ठीक, क्योंकि आपको मीटर प्रति सेकंड में जे है, मीटर में जे है, आपको तो चेंज करने का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। कितना जोड़ोगे? कितना आएगा? 350 बटे 25। 25 से काटो, 25 से काटोगे, 25 से कम, 25 25 चौके 100, कितना आएगा? 14 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। करने का मतलब आपको क्या पता है? यहाँ पे आपको दूरी वूरी कुछ पता नहीं है। क्या ट्रेन, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, इसमें क्या पता है आपको? समय पता है। समय कितना दे रहा आपको? 12 सेकंड। ठीक है, 12 सेकंड समय दे रहा। अब यदि एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, समय दूरी कितनी है आपके ना? आपको दूरी भी पता नहीं, कुछ पता नहीं, तो आपने क्या माना? लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, एल टी लिख लीजिए, एच लिख लो, चाहे वाई लिख लो, कुछ भी मान सकते हैं आप। लेंथ ऑफ ट्रेन मान लिया। अब ना तो आपको पता है चाल की, तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी आपको नहीं पता, कुछ भी पता नहीं है इस सवाल में। ठीक है, तो आपने जो माना सीधा सीधा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गई आपकी, बन जाएगी जी। आगे बढ़ोगे। अगर रेलगाड़ी से 2 गुनी लंबी सुरंग। रेलगाड़ी कितनी लंबाई? एल टी माना था रेलगाड़ी की लंबाई, इससे 2 गुनी लंबी सुरंग। 2 गुनी लंबी क्या है? बता, 2 गुनी लंबी सुरंग कितनी होगी? 2LT होगी, नहीं होगी? 2 गुनी लंबी सुरंग 2LT। 2 गुनी रेलगाड़ी अपने से 2 गुनी लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी? कितना आएगा? सुरंग की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2LT आ जाएगी। अब बताएं क्या है, कितने समय में पार करेगी? इसका समय निकालना है। समय बराबर क्या पूछोगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी किस किस की लेंगे? आपको 2LT तो ये हो जाएगी, किसकी सुरंग है? सुरंग की लंबाई पार करेगी प्लस अपनी भी लंबाई तो पार करेगी ट्रेन, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बटे बटे क्या करोगे? बटे क्या निकालना है? चाल। आपको चाल पता है? नहीं पता, तो आप क्या लिख लेंगे? ST लिख लो, तो आपको ये बन गया। अब ऐसा एक काम कर लो, इसको थोड़ी सॉल्व कर लो, और इसको क्या लिख सकते हैं आप? LT अपॉन ST बराबर कितना लिख सकते हैं आप? 12 सेकंड लिख सकते हैं। तो जहां पर ST यहाँ पे लिखा, उसकी जगह पे क्या रख लो? LT अपॉन 12 रख लो। तो T बराबर, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3LT अपॉन यहाँ पे LT अपॉन 12। ठीक है, अब बराबर T बराबर, अब यहाँ पे ऊपर चला जाएगा L से L कट जाएगा, और जो ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा? 36 सेकंड आपको क्या निकल आएगा? आंसर निकल आएगा।
अगर इसको लगाना चाहे दूसरे तरीके से, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने पार करती है? 12 सेकंड में। तो अगर 12 सेकंड में क्या पार कर रही है? खंभे को पार कर रही है, मतलब खंभे को पार करने का मतलब क्या होता है? रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार कर रही। तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई मान लिया हमने, क्या लेंथ ऑफ ट्रेन मान लिया खुद की लंबाई रेलगाड़ी, ये कितना समय लेती है? 12 सेकंड। अपने से दो गुनी लंबी सुरंग, अपने से दो गुनी, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई एल टी थी, दो गुनी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2LT प्लस दो गुनी लंबी सुरंग को। अब जब सुरंग को पार करती है तो प्लस क्या है? सुरंग को पार करती है प्लस अपने साथ किसकी लंबाई पार करती है? ट्रेन की पार करती है। तो LT एक और जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल? 3LT। तो जब यहाँ से कितने गुना हो गया? 3 गुना। यहाँ से 3 गुना होगा तो यहाँ से भी आप कितना कर सकते हैं? 3 गुना। तो कितना आएगा आंसर? 36 सेकंड। ठीक, ऐसा भी लगा सकते हैं आप। लेकिन पहले रेलगाड़ी अपनी लंबाई, अब यहाँ पे देखो साफ साफ कहा रेलगाड़ी अपनी लंबाई, तो मतलब लेंथ ऑफ रेलगाड़ी अपनी लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? लेंथ ऑफ ट्रेन मान लिया एल, आपको कुछ नहीं पता है ना? आपको नहीं पता। एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर, लंबाई के बराबर, लंबाई के बराबर क्या है आपका? लंबाई जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतने ही क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आपने क्या माना यहाँ पर एक्स मान के कल थोड़ी देर के लिए आप कहोगे रेलगाड़ी की लंबाई आपने कितनी मान ली, थोड़ी देर के लिए एक्स मान के कर लो, ठीक है। एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई एक्स के बराबर, तो के बराबर प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी होगी फिर? अब उसने दोगुना होना तो कहा नहीं, नहीं कहा ना प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना आएगा एक्स, क्योंकि कह रहा एक रेलगाड़ी अपनी लंबाई, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई उतना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर, वो 16 सेकंड प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड पार करता है? अब बताओ किसको पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना, तो प्लेटफॉर्म को पार कर कितने समय में? 16 सेकंड। तो समय बराबर 16 बराबर, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो दोनों को पार कर रहा, अब इनको भी पार करेगा प्लस प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे कितना जाएगा एक्स एक्स, 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत 2x में 2x। अब यहाँ पे पता क्या नहीं आपको? स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं पता, तो आपने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन। चलो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप इसको? स्पीड ऑफ ट्रेन यहाँ पे लिख लो साइड में, स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर 2x बटे 16 लिख लो, अभी कट जाएंगे, वो तो कटना है ही है, ठीक है, लिखेंगे आप। अब आगे पढ़ोगे कैसा? आगे पढ़ेंगे आप पुल को, उस पुल को जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म से दोगुनी है। अब पुल की लंबाई देखो यहाँ पे क्या दे रहा, पुल की लंबाई देखो, उस पुल को जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म से दोगुनी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? एक्स तो थी प्लेटफॉर्म की लंबाई, इससे कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? प्लेटफॉर्म से लंबी दोगुनी, प्लेटफॉर्म से दोगुनी है, तो कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी आपको क्या पता करना? अब बताओ पुल, इस पुल को जो दो गुना पुल है इसको कितने समय में पार करेगी? समय पूछा, समय बराबर दूरी। अब दूरी किसको? पुल को तो पार करेगी करेगी, प्लस अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। खुद की लंबाई कितनी है ट्रेन की? एक्स बटे यहाँ पे चाल कितनी है? चाल दे दी थी ना आपने, यहाँ से निकाली थी आपने, चाल निकाली थी, 2x बटे 16 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो टी बराबर इनको जोड़ो कितना आ जाएगा? 3x गुणे 16 बटे 2x, एक्स से एक्स 2 से काटोगे कितना आएगा? 8, कितना आएगा? 8 3 24 सेकंड में पार कर लेगी आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 24 सेकंड, ठीक। आंसर देखो आपका 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही कोई रेलगाड़ी किसी पोस्ट को पार करके, पोस्ट को पार करने का मतलब खुद को पार कर रही है। खुद को पार करने का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन। खुद को पार कर रही, खुद को पार करने में कितना समय ले रही बताओ? 10 सेकंड ले रही खुद को पार करने में, ठीक है। खुद को पार करने में 10 सेकंड, आगे बढ़े, और खुद को पार करने में 10 सेकंड, तो आपको ये पता चल गया, ठीक है। आगे आओ, प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो पता प्लेटफॉर्म को किसके साथ पार करेगी? खुद की लंबाई भी पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ ऑफ को का पार करने में कितना समय लगा टोटल? 18 क्या लगा? सेकंड लगा। अब आप कहोगे दौड़ देर के लिए, अब बताओ यहाँ पे लेंथ को पार करने, ट्रेन को पार करने में कितना समय लग रहा है? 10 सेकंड। ट्रेन और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लग रहा है? 18, कितना समय एक्स्ट्रा लग रहा है? 8 सेकंड किसको पार करने में लग रहा है? 8 सेकंड प्लेटफॉर्म में तो बढ़ रहा है ना,
तो एलपी बराबर कितना है, लेंथ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, 8 सेकंड। ठीक है, समझ में आया, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगा, 8 सेकंड। सीधे सीधे समझो आगे, प्लेटफॉर्म से 3 गुनी लंबी, प्लेटफॉर्म से क्या कह रहा, 3 गुनी। अगर प्लेटफॉर्म में एलपी था, अगर प्लेटफॉर्म आपने एलपी माना था, प्लेटफॉर्म में से 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुनी। 3 गुनी अधिक कह रहा, तो एलपी तो 3 गुना तो एलपी हो जाएगा, प्लस 3 गुना अधिक की बात हो रही है, यहाँ पे एक चीज रखना, अधिक की बात हो रही है, तो प्लस एलपी एक बार और जोड़ लेते, तो कितना आ जाएगा टोटल, 4 एलपी। ये किसकी लंबाई निकल आई, सुरंगी की, आपके पता चला सुरंगी की लंबाई। बताओ सुरंगी की लंबाई तो पार करेगा नहीं अकेले, उसके साथ में किसकी लंबाई पार करेगा, अपनी लंबाई की। तो 4 एलपी इसकी लंबाई को पार करना है, प्लस अपनी खुद की लंबाई को पार करना, अपनी खुद की लंबाई को समय कितना, उसका लेंथ ऑफ अपनी खुद की लंबाई को पार कर इतना है, इसका समय निकालना है टोटल आपको। तो आप कहोगे 4 एलपी कितना निकला, लेंथ ऑफ ट्रेन 8 निकला, प्लस एलपी कितना था, 10 8 चुके 32 प्लस 10 42। ठीक, आंसर 42।